2% डिबेंचर, सो दैट नेम गिव्स यू कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है बेटा, डिबेंचर्स के एंट्री सीखने आज। तो अभी मैं टाइम पास इसमें क्या यार, कठिन हो गया काम। वन नोट, वन नोट, वन नोट। टॉपिक का नाम बोलो रे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी अकाउंट्स तो मॅमचा बुकलेट आहे रे. आणि हा जो वरती येत आहेत ना सर्च, हे मागच्या वर्षाचे आहेत. कोणाची इच्छा नाही आज, आमची दररोज नसते. तो वन नोट बोंबलला ना, त्यात सगळे नोट्स गेलेत. टॉपिक आईएमपी है रे बाबा. लिस्ट पार्ट 2 मैराथन डिपार्ट. एक मिनट. मैम सगळे चलो बेटा, डिबेंचर जो है, जब तक वो बुकलेट आता है, आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं हम लोग. डिबेंचर में उसके फीचर्स देखिए, वो एग्जाम में आ सकते हैं. इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस अ लोन मेड टू अ कंपनी. समझो बेटा, मैंने आपसे ओरली लोन लिया, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ लिख के नहीं दिया, कल को मैंने हाथ ऊपर कर दिया, तो आप कुछ कर सकते हो क्या? तो डिबेंचर जो होता है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है जो दिया जाता है. 2 and 4 एम्बिशन एनएम किंवा एग्जाम दोन्ही और पाठवून ठेवा. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्या है, इट इज अ फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी. डिबेंचर का इंटरेस्ट फ्लक्चुएट नहीं होता है, उसका जो नाम है उस रेट से आपको क्या मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट. तीसरा पॉइंट क्या है उसमें, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन प्रीडिटरमाइंड फिक्स रेट रिगार्डलेस टू द लेवल ऑफ प्रॉफिट. कंपनी को फायदा हो या ना हो, आपने एक बार लोन ले लिया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा. नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है, द ओरिजिनल सम इज रिपेड एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर डिबेंचर. बोल दो, समझो जब मैं आपसे डिबेंचर इशू करके पैसा लेता हूं, तो मैं आपको बोलता हूं कि भैया मैं इतने साल बाद दूंगा,
तो इसको बोलते हैं रेडीमेबल डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेडीमेबल। रेडीमेबल यानी रीपेमेंट। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, मैं आपको बोलूंगा मैं आपको 5 साल बाद ये डिबेंचर लेके दूसरे डिबेंचर दूंगा, या मैं आपको 5 साल बाद ये डिबेंचर लेके शेयर्स दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्टिबल। पर जब मैं पैसा लेता हूं तभी क्लियर कर देता हूं आपको कि क्या दूंगा वापस। देन इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। ये है ना, आगे चल के जब तुम कंपनी लॉ या इसमें जाओगे इंटर में, तब क्या कि कंपनी का पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक आता है। तो डिबेंचर जो होते हैं ना बेटा, उनके नाम ऐसे होते हैं: फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स, सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर्स, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, ऐसे नाम होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि समझो बेटा, मैं आपसे क्या कि पैसा मांग रहा हूं डिबेंचर के अगेंस्ट। आप बोल रहे भला ही तू, भाई तू कागज पे लिख के दे रहा है लेकिन मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी आपके पास रख दी और आपसे डिबेंचर ले लिया, तो क्या हो गया? मॉर्गेज डिबेंचर। अब मैंने क्या किया, इससे 5 लाख लिया पर प्रॉपर्टी है 20 लाख की, इससे और 3 लाख रुपए सेम प्रॉपर्टी रख के ले लिया, तो उस डिबेंचर को ये बोलेगी फर्स्ट मॉर्गेज और ये क्या बोलेगी? सेकंड मॉर्गेज। कल को कंपनी बर्बाद हो गई तो पहले पैसा इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्गेज डिबेंचर्स। और एक होता है डिबेंचर का टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज, उस डिबेंचर का जो नाम होता है दैट वी कॉल्ड एज डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। क्या नाम होता है बेटा? डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। मतलब कंपनी कोई चीज की गारंटी नहीं देती है, कंपनी का सील, कंपनी का नाम ही उसकी गारंटी है। तो कल को कंपनी बंद हो गई, मैंने आपको टॉपिक के शुरुआत में बताया, आपके घर पे 3 मेहमान आए, एक आपके बहुत वीआईपी गेस्ट है, दूसरा आपका फ्रेंड है और तीसरे आप खुद हो। तो आप गुलाब जामुन बनाए, मम्मी ने कम बन गए, तो पहले किसको दोगे? डिवेंचर्स यानी मेहमान, अपने वीआईपी मेहमान। फिर किसको दोगे? आपके दोस्तों को, प्रेफरेंस शेयर। और फिर खुद खाओगे, दैट इज इक्विटी शेयर। तो वो होते हैं फ्लोटिंग चार्ज डिवेंचर। और नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है देखो बेटा, आगे वाला, चश्मा रह गया मेरा, आ गया? अच्छा, धन्यवाद। तो तुम्हारा मेरे बातों पे ध्यान था ही नहीं, हाँ? आ गया? अच्छा, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। आजा भाई। तो इस प्रकार डिबेंचर के टाइप है। पेज टर्न कर लो अभी, वो हो गया पेज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे डिबेंचर्स और शेयर्स में का डिफरेंस दिया है। ये भी 4 मार्क को क्वेश्चन आ सकता है। तो मोटा मोटी डिफरेंस क्या है? दे आर द क्रेडिटर्स, दे आर द ओनर। डिबेंचर गेट इंटरेस्ट, शेयर होल्डर गेट डिविडेंड। डिबेंचर को इंटरेस्ट फिक्स मिलता है, शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होगा तो मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। देन रिपेमेंट का पहला नंबर डिबेंचर का, बाद में शेयर्स का। डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट वगैरह कुछ नहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। डिबेंचर पे सिक्योरिटी हो सकती है पर इस पे कभी भी सिक्योरिटी नहीं होती है। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स। अब उसके बाद देखो बेटा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर दिए है। सिक्योरिटी वाइज 2 टाइप के डिबेंचर है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर्स। मतलब जिन डिबेंचर पे कंपनी ने कुछ मॉर्गेज किया है उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। जिन पे कुछ भी मॉर्गेज नहीं है तो उसको क्या बोलोगे? अनसिक्योर्ड। सेकंड क्या है बेटा? कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल। यानी क्या? जब मैं आपसे डिबेंचर ले रहा हूं तब आपको बोलूंगा कि लाइफ टाइम आपके डिबेंचर डिबेंचर ही रहेंगे, नॉन कन्वर्टिबल। जब मैं आपसे डिबेंचर का पैसा ले रहा हूं, आपको बोल रहा हूं भैया तुझे 5 साल बाद में शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आप कौन हो बेटा? कन्वर्टिबल। देन तीसरी कैटेगरी है बेटा, थर्ड वन इज परमानेंस। परमानेंस का मतलब क्या है? रेडीमेबल, इरेडीमेबल। मैंने अगर आपसे रेडीमेबल डिबेंचर लिए तो मुझे आपको आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पैसा वापस देना है। इरेडीमेबल यानी शेयर्स के वैसा लाइफ टाइम पैसा वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलते रहेगा? बैच। दैट इज इरेडीमेबल। देन क्या है बेटा? फोर्थ कैटेगरी, निगोशिएबिलिटी, रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड बियरर डिबेंचर। अभी ये क्या होता है कि समझो बेटा आपने मेरे से रजिस्टर्ड डिबेंचर लिया, तो पैसा सिर्फ आपको ही मिलेगा, दूसरे के अकाउंट में नहीं जाएगा, आप किसी को बेच नहीं सकते। पर आपने निगोशिएबल डिबेंचर लिए, भले ही अभी मैंने आपसे पैसा लिया, आपको पैसे की जरूरत है, आपने इसको दे दिए,
तो ये मेरे पास पैसा मांगने तो मैं इसको दूंगा, तो ये कौन से हो गए बेटा, बेयरर चेक होता है ना वैसे। देन आगे देखिए, प्रायोरिटी डिबेंचर मैंने बताया, देखो फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकंड मॉर्गेज, यानी क्या, कंपनी को पैसा देने की नौबत आई तो पहले किसको मिलेगा, फर्स्ट, फिर किसको मिलेगा, सेकंड। टाइम बेसिस पे बेटा, बोलो अभी कंपनी चालू है 2020 में, मैंने पहला डिबेंचर इशू किया तो फर्स्ट हो गया, आज और जरूरत है 2024 में किया सेकंड, और जरूरत है 2025 में किया थर्ड, ऐसे। ठीक है, अभी ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर इशू, पहला देखो, डिबेंचर इशूड एट पार, रेडीमेबल एट पार और एट अ डिस्काउंट। यानी क्या बेटा, डिबेंचर इशू होते समय 100 रुपए में हुआ और वापस करते समय या तो मैं आपको 100 वापस दूंगा या 90 दूंगा, समझो उसका मीनिंग। पढ़ो वापस, हेडिंग क्या है, डिबेंचर इशूड एट पार, और क्या लिखा है, रेडीमेबल क्या लिखा है, एट पार और एट डिस्काउंट। समझ में आया सबको, आया ना। रेडीमेबल यानी वापस करते हो मैं आपको उतने ही रुपए दूंगा या उससे, बोलो, कम दूंगा। ठीक है, पेज नंबर बोलो, 135। चलो अभी देखो सेकंड कैटेगरी क्या है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रेडीमेबल एट पार और डिस्काउंट। मैंने इशू करते हो आपसे 90 रुपए लिया, वापस देते वक्त मैं आपको 90 दे रहा हूं या 100 दे रहा हूं, अंडरस्टैंड। देन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, सॉरी, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रेडीमेबल एट पार और डिस्काउंट। मैं लेते वक्त मैं आपसे 120 ले रहा हूं, देते हो या तो 100 दूंगा या तो 90, यानी आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। आगे, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, ये हो गया। नंबर 4, डिबेंचर इशूड एट पार एंड रेडीमेबल एट प्रीमियम। लेते हो मैं आपसे 100 ले रहा हूं, देते हो 120 दूंगा, यानी मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, मैं यानी कंपनी, बोलो लॉस। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रेडीमेबल एट प्रीमियम, दोनों साइड से मार पड़ी है। लेते हो 100 की जगह कितने लिए आपसे, 90, तो 10 रुपया लॉस, और देते हो आपको 110 ले रहा हूं तो अगेन 10 रुपया लॉस। समझ में आया। नेक्स्ट, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रेडीमेबल एट प्रीमियम। लेते वक्त 100 के 110 लिए, देते वक्त भी 100 के 110 120 दे रहा हूं, तो ये प्रीमियम भी इशू पे और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, उल्टा बोला। चलो अब बेटा एंट्री देखते जाओ और प्रॉब्लम देखते जाओ, एक एक प्रॉब्लम। हाँ, वो लेंगे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, मेरे हाथ में है ना, क्या दूंगा, मेरी जरूरत देख के मैं रेट डिसाइड करूंगा ना। बेटा मेरे कंपनी को बहुत डिमांड है, मैं कैसे इशू करूंगा बोल, प्रीमियम पे, और तुमको चाहिए तो लो, मैं बोल रहा हूँ मैं बाद में सिर्फ 100 रुपया देने वाला हूँ, लेना है लो, नहीं तो मत लो। आपको लगा कंपनी का बैच का रेट बहुत अच्छा, आप लोगे, तो डिपेंड ऑन द कंपनी, बराबर है। चलो पहला एंट्री देखो बेटा, आपको शेयर एप्लीकेशन वाला एंट्री याद है, बोलो पहला एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे वही एंट्री है क्या, पढ़ लो बोर्ड पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या है, तो डिबेंचर की जगह क्या वर्ड लगा है, डिबेंचर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री वहां पे क्या था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या रहेगा, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। डिबेंचर के आगे सरनेम कैपिटल नहीं होता है, वो सरनेम नहीं लगाते, साउथ इंडियन है वो। शेयर के आगे कैपिटल वर्ड लगता है, डिबेंचर के आगे नहीं लगता, सिर्फ डिबेंचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिबेंचर्स, अंडरस्टैंड। चलो देखो पहला प्रॉब्लम, अमोल लिमिटेड इशूड, अच्छा इस टॉपिक में और एक चीज है, हर प्रॉब्लम में 3-4 एंट्री से ज्यादा एंट्री नहीं रहेगी। दूसरी चीज, अमाउंट बहुत बड़े बड़े रहेंगे, करोड़, लैक्स, वो तुम्हारा लुकआउट है, तुम्हारा मुस्तैद है कि नहीं। अमोल लिमिटेड issued 40 lakh 9% debenture 50 each, payable application as per term mentioned in the prospectus, redeemable after par any time after 3 years, the date of issue, record necessary entries to issue of debenture in the, दो एंट्री करना है, एप्लीकेशन का पैसा आया और डिबेंचर ट्रांसफर हो गया, बोलो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, उसका नाम दिया है 9%, क्या नाम लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, और दूसरा एंट्री बोलो,
9% बोलना मत बोलो, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, खत्म। लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट जी, बोलो अमाउंट क्या लिखोगे? 40 लाख इंटू 50, क्या 20? 2 करोड़। गिनो, फिर 2 करोड़ गिनते आना चाहिए, लिखो 2 करोड़। 20 करोड़ मुझे मेरे जेब से थोड़ी देना है। 20 करोड़ बराबर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर 20 लाख। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। हो गया, चलो नेक्स्ट, सेकंड, नंबर टू। नंबर टू, आगे देखो, ये हो गया बेटा सबका। 20 करोड़ में कितने जीरो है? वाह, गुड। सेकंड देखो, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रेडीमेबल एट डिस्काउंट। इसका मतलब क्या हुआ? इशू होते वक्त 100 की चीज 90 में हुई, वापस या तो 90 करेंगे, 85 करेंगे, 95 करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। कौन सी वाली बेटा? पैसा आया। पैसा आया यानी क्या एंट्री है, पढ़ो सब लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। पर आप मुझे बताओ, डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है बेटा? प्रॉफिट या लॉस? लॉस। तो डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, तो अभी न्यूमेरिकल देख लो, समझ में आ जाएगा। सब लोग देखिए, अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़, 1 करोड़ 8% डिबेंचर ऑफ 100 इच, बोल तो 100 करोड़ रुपए चाहिए। 10% डिस्काउंट है, रेडीमेबल एट पार बोला है, यानी जब 10 साल के बाद वापस दोगे 100 रुपया दोगे। पर अभी लेते वक्त लोगों से कितना रुपया ले रहे हो? 100 ले रहे हो या 90 ले रहे हो? 90। तो आपका लॉस कितना है? 10। एप्लीकेशन पे 30 रुपया है बेटा, अलॉटमेंट पे 60 रुपया है, राइट? तो आप मुझे बताओ, 10 रुपया डिस्काउंट है कि नहीं? बोलो, है या नहीं? तो यहाँ पे प्रॉब्लम में 2 एंट्री होगी या 6 एंट्री होगी? 4 एंट्री होगी। 6 कहां से होगी रे? 2 ही स्टेप है तो कितने हो गए? 4। एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2। 2 मिनट के लिए भूल जाओ ये टॉपिक डिबेंचर है। तो ये टॉपिक अगर बेटा डिबेंचर नहीं होता, अलॉटमेंट वाला होता, कौन सा वाला आपका? शेयर्स वाला होता, तो नॉर्मली एप्लीकेशन का 2 एंट्री क्या करते, बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अलॉटमेंट वाला एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा शेयर की जगह वर्ड क्या डालना है? डिबेंचर। तो अभी बोलो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, उसके नाम के साथ, नाम क्या है उसका? 8%। लिखो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 1 करोड़ इंटू 30, 30 करोड़, 30 करोड़, वही 30 करोड़।
राइट, लिखा क्या? बोलो दूसरा एंट्री। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। बोलो। 3 करोड़। 3 करोड़, हाँ? 30 30। ओके, लिख दिया। अब बेटा, अलॉटमेंट में डिस्काउंट है, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। बोलो अभी एंट्री। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू, बोलो, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो अभी बच्चा अमाउंट कैसे रहेगा? अलॉटमेंट का अमाउंट कितना रहेगा बेटा? 60। तो कितना आएगा? 60 करोड़। डिस्काउंट कितना रहेगा? 10 करोड़। अलॉटमेंट का अमाउंट रहेगा 60, डिस्काउंट रहेगा 10, टोटल हो गया 70। बराबर ना बेटा? ए भाई, क्वांटिटी बराबर है क्या? हाँ। अब पैसा आ गया, बोलो पैसा कितना आएगा? 70 करोड़ या 60 करोड़? 60 करोड़। बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 60 करोड़। 60 करोड़, लिखा? चलो, ये एंट्रीज खाली देखो, 2 मिनट में करते हैं। दी हुई है
डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, redeemable एट पार और डिस्काउंट। तो कंपनी का फायदा है यहाँ पे, मैं लेते हो आपसे 110 रुपया ले रहा हूं, देते हो या तो 100 दूंगा, उससे भी कम दूंगा। तो प्रीमियम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो जब आप प्रीमियम क्रेडिट होता है बोलते हो, तो पहली एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और जैसे हम इशू ऑफ शेयर्स में करते थे, प्रीमियम क्या करते थे? क्रेडिट। तो देखो एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहाँ पे नोट दिया है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम value but redemption is at discount, then it means that the company will gain by paying less। बराबर है कि नहीं? मैं लेते हो आपसे 110 रुपया ले रहा हूं, देते हो या तो 100 दूंगा या तो 90, तो मेरा फायदा है या ना? आगे, this gain is not recognized in the books of account at the time of issue of debenture as per conservatism concept। the utilization of premium on debenture shall be based on provision of section 52। यानी क्या बेटा? कोई भी प्रीमियम जो कंपनी को मिलता है इशू पे, इट कैन बी अ प्रीमियम ऑन शेयर्स, इट कैन बी अ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर, और इट कैन बी प्रीमियम ऑन डिबेंचर, इट इज नॉट अ करंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्योंकि फ्यूचर में कंपनी उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के कंसिडर नहीं कर सकती, बोल तो शेयर होल्डर का प्रॉफिट नहीं है वो, उसको अलग ही रखा जाता है। जब यूज करना है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर सकती है। तो कंपनी ने इसको P&L में कभी भी लिखना नहीं है, भले ही ये प्रॉफिट है। समझ में आया? इसका मैं सेंटेंस इतनी बार क्यों बोल रहा हूं? जब हम इसके बाद का 4th टॉपिक सीखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बोल तो डिबेंचर को पैसा वापस करना है, तब इस प्रीमियम का यूज होता है। इसलिए नहीं नहीं रेकॉर्ड करतात बेटा, त्याला P&L मध्ये ऍक्च्युअल मध्ये प्रॉफिट है, पर ये कैसा प्रॉफिट है? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है। पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब आपने अभी तक आपके डिबेंचर रिडीम किए क्या? नहीं। जब हो गए तब देखेंगे, तब कितने में रिडीम हुए। आज की डेट में खाली बोल रहे हो मैं कम दूंगा, तब आपका मूड हो गया ज्यादा दे दिया तो आज उसको इनकम मत समझो, उसको अलग रखो। इसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म, बोलते रियलिटी। और उसको प्रॉफिट मत समझो, क्यों? क्योंकि अभी वो होना बाकी है, जब रिडीम करोगे तब पता चलेगा। ठीक है? कैश बेसिस नहीं बेटा, कंजर्वेटिज्म बोलते हो क्या? कंजर्वेटिज्म का मीनिंग याद है? एज एक्चुअल, जो रियल है उसको रियल में लिखो, जो एजम्पशन है उसको मत कंसिडर करो, उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। आपको एग्जांपल दिया था मैंने जब कॉन्सेप्ट सिखाया था कंजर्वेटिज्म का, चीजों को बढ़ चढ़ के भी मत बताओ, कम भी मत करो। बोल दो यू शुड से एक्चुअल। बहुत से लोगों को आदत होती है ना, 10 मिनट की चीज 3-4 घंटे बताते बैठे हैं, इट्स अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म। और बहुत बड़ी चीज है, 2 मिनट मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको एकदम इजीली नहीं बोल सकते आप, तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। ठीक है? चलो अभी आगे जाते हैं। देखो ये प्रॉब्लम क्या दिया है, देखो कोइनाल केमिकल कंपनी इशूड 15 लाख 10% डिबेंचर ऑफ 50 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 5 रुपया ज्यादा आएगा। 20 रुपया एप्लीकेशन है, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। डिबेंचर आर redeemable at par after 6 years। All the money due on allotment was called up and received। Record the necessary entries when premium money is included in application। जनरली प्रॉब्लम साइलेंट हो तो प्रीमियम कहां पे होता है? अलॉटमेंट, ये थंब रूल है, पर यहाँ पे कहां पे रहेगा? एप्लीकेशन। तो बोलो पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और आगे बोलना है, मन में रखो वो एंट्री आगे आती है, प्रीमियम इसमें नहीं आएगा, सेकंड एंट्री में आएगा। कहते लोग अरे ट्रांसफर एंट्री में आएगा ना बाबा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया बेटा? कितना रुपया? 15 लाख इंटू कितने? 20। 50। गधे लोग, अलॉटमेंट अलग है, भैया अलग है, बेवकूफ लोग। 3 करोड़। 3 करोड़। 3 करोड़ कैसे आया, समझा गया? अरे 15 लाख क्वांटिटी है और एप्लीकेशन पे 20 रुपया है, तो 15 लाख इंटू 20 कितना? बोलो 3 करोड़। अब बोलो सेकंड एंट्री में प्रीमियम है, एंट्री बोलो अमाउंट के लिए मैं हूं। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बराबर टू 10% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट कौन बोलेगा? बोलो
अमाउंट कौन बोलेगा बोलो। पहले डेबिट तो आ जाना चाहिए ना, जितना ऊपर क्रेडिट है उतना डेबिट, बोलो ना गधे लोग। हाँ नहीं बोलो आंसर। 3 करोड़। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 करोड़। लिखा। 2, 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट आप बताओगे बोलो। ऑनलाइन वाले आप भी दे दो यार कभी आंसर, मेरा दिन निकल जाएगा अच्छे। 2 करोड़ 25 लाख और ये 75 लाख कैसे आया बेटा? 50 का 10% प्रीमियम मैंने 5 रुपया, तो 15,000, 15 लाख इंटू 5, 75 लाख प्रीमियम, तो बचा हुआ एप्लीकेशन। तो लिखो 2 करोड़ 25 लाख टू डिबेंचर 2 करोड़ 25 लाख टू प्रीमियम 75 लाख। प्रीमियम 75 लाख। डन। आगे बोलो, बोलो बेटा आगे। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ये तो चिल्लर है ना रे। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। बोलो। 4.5 कहां से बेटा? ओए, अलॉटमेंट पे कितने रुपए? नींद में हो, नींद में उगड़ा डोळे बगा नीट। बोलो कितना? अरे बेटा सुनिए, अभी एप्लीकेशन पे कितना रुपए? 20 है, तो बचे 35 ना भाई। अरे 35 बचे ना। 50 का डिबेंचर था, 10% प्रीमियम मैंने 55, 55 में से 20 गया, बोलो। अच्छा 35 ना। हाँ 35 इंटू 15 लाख करो। 5 करोड़ 25 लाख गुणाकार पण येत नाही, भागाकार पण येत नाही, लिहा। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 5 करोड़ 25 लाख। एक तो भी आंसर बोलो, लास्ट, फोर्थ। अरे बोलो रे भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट प्रीमियम, बोलो ना। टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5 करोड़ 25 लाख। अब ये लेक्चर कोई मिस कर गया तो कल जय महाराष्ट्र, क्योंकि इसमें 6-7 टाइप है अभी। नेक्स्ट, नंबर 4 पढ़ो अच्छे से। नंबर 4 बहुत लंबा चौड़ा है, देखो क्या दिया है। डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। बेटा मैं आपसे लेते वक्त 100 रुपया ले रहा हूं, देते वक्त 120 दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, एंट्री अच्छे से समझो तो ही समझेगी, नहीं तो गया काम से। सुनो, when debenture are to be redeemed at premium, an extra entry is to be made for issue of debenture and allotment of debenture. Extra entry is to be made for providing premium payable on redemption. Debenture redemption premium account is personal account which represents a liability of company in respect of premium payable on redemption. क्योंकि ये रुपया आपको ज्यादा देना है बाद में, तो ये कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, यानी लॉस है। आगे, in this case the issue price is same at par but the redemption value is more than the par value, therefore redemption of premium is recorded as a loss on issue of debenture at the time of allotment of debenture, following entries is to be passed। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, एंट्री इजीली समझना, नहीं समझी तो दूसरी बार पूछना, नहीं समझी तो तीसरी बार, क्योंकि ये प्रॉब्लम में आने वाला है। क्या है देखो, ये तो एंट्री में किसी को कोई डाउट है? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन नहीं है। अब डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये भी नॉर्मल एंट्री है।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है, सब लोग समझ के लो। अलॉटमेंट हमको पता है हमेशा क्या होता है, डेबिट, और बेटा डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होता है, ये सबको पता है। अब इस एंट्री में क्या करते हैं बेटा, दो अकाउंट बनाते हैं साथ ही साथ। कौन सा अकाउंट दिख रहा है, ये पढ़ो जरा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि आते वक्त हमको पता है कि जाते वक्त हमको पैसा ज्यादा देना पड़ने वाला है, और वो लाइबिलिटी आज क्रिएट नहीं होती है, वो फ्यूचर में देनी है, तो इसलिए वो लाइबिलिटी क्रिएट करके रखते हैं। उसके लिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ बेटा, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है बेटा, इसका नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या? क्या नाम है इसका? डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। बोल तो कंपनी को आज ही पता है कि भैया 3 साल बाद अपने को, 5 साल बाद अपने को रुपया देना पड़ने वाला है, तो कंपनी उसकी क्या क्रिएट करके रखती है, लाइबिलिटी। बोल तो ये सर ये ऐसे क्यों करते हैं, डेबिट कर दिया ना लॉस, तो क्रेडिट की क्या जरूरत है कि नहीं, ये दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, बोलो ना। तो डेबिट अगर लॉस कर दिया, क्रेडिट नहीं किया, तो क्या होगा, वो डेबिट पी एंड एल को चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, पी एंड एल। लेकिन वो आज का लॉस है क्या, वो फ्यूचर में देना है, इसलिए उसको पी एंड एल में नहीं जाने दे, इसलिए एक अलग अकाउंट में भेज देते हैं। उस अकाउंट का नाम क्या होता है, डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। क्या नाम होता है उसका, ये वाला लॉस अलग, ये वाला प्रीमियम अलग, और वो वाला प्रीमियम अलग, वो आते वक्त आ रहा है, ये जाते वक्त ज्यादा देना है, ये लाइबिलिटी है। और वो वाला सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, इनका एसेट नहीं है, इनकम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो क्रेडिट हो रहा है वो क्या है बेटा, इनकम, और ये क्या है, अपनी लाइबिलिटी। ये देना पड़ने वाला है, वो अपनी इनकम अपन ने, वो रिजर्व है, और ये अपना क्या है, लॉस है, जो फ्यूचर में, बोलो लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में देना है। समझ में आई एंट्री? अभी नहीं भी समझ में आई तो आगे चल के उसके ये आ जाएगा, टेंशन मत लेना। क्या बेटा, आप सवाल ही नहीं उठता ना, मैं देखो, आपसे मैं कर्जा मांगने आया हूं, तो मैंने आपको कब बताना चाहिए पैसे कब और कैसे दूंगा, सब कर्जा होने के बाद कि अभी? आप, मैं इसको बोला, बेटा मुझे 10,000 दे, बोले सर परत क्यों करना, बोलेगी कि नहीं, कि दे देगी ऐसे ही? दे भी सकते हैं, लेकिन क्या बोलेगी, परत कभी करना। फिर पूछेगी 2 मिनट बाद, सर व्याज किती, परत किती करणार आणि किती रुपये देणार? सो दीज आर द क्वेश्चन आस्क एट द टाइम ऑफ इश्यू, नॉट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। हाँ, नहीं, कंपनी इसको लिख के देती है, देना है बोल तो देना है, विषय खत्म, ये सब डॉक्यूमेंटेशन पे होता है। क्या? फिर तो सभी डूबेंगे। इंसॉल्वेंट हो गई तो भी आपको पता है डिबेंचर का नंबर पहला है। कंपनी डूबने के बाद सबसे पहले घर में गेस्ट आ गए, गुलाब जामुन कम बने, पहले अपने मेन गेस्ट, तो कंपनी डूब भी गई। हाँ, मेन गेस्ट को भी नहीं बचे तो आधे खाओ और निकलो, समझे? चलो, अभी इसका प्रॉब्लम लेंगे हम, तो आपको बहुत मजा आएगा, एकदम बढ़िया लगेगा। चलो, देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो सब लोग। बेटा 4 लाख डिवेंचर है, 12%, 30 और 70, बोलते इश्यू एट पार है कि नहीं? ओए पब्लिक, इश्यू एट पार है? आगे देखो, द डिवेंचर आर फुल्ली सब्सक्राइब, मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, एज पर टर्म्स ऑफ इश्यू डिवेंचर आर रिडीमेबल एट 110, बोलते देते हो कितना रुपया ज्यादा दे रहे हो, 10। आगे, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितनी एंट्री करनी पड़ेगी, 4। लिखो पहले एंट्री, बोलो कौन बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बोलो, बोलो। 4 करोड़ कहां से आएंगे बेटा, 4 लाख इंटू 30, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। चलो नेक्स्ट एंट्री बोलो बेटा, अरे कितनी चिल्लर एंट्री है, बोलो ना। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट।
लिखा। अब है बेटा कयामत की एंट्री, सबसे आईएमपी एंट्री नंबर 3। कौन कोशिश करेगा बोलो? 12%। हाँ, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आगे 2 कहां से आया अभी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। आगे 2 पर 10% डिवेंचर अकाउंट एंड 2 डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लिखो, लिखो बेटा। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना रहेगा? 70 इंटू 4, 728, 2,80,00,000। 2,80,00,000 लिखा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना लॉस होने वाला है? कौन बोलेगा? 10 रुपए बोल तो कितने रुपए? 40 लाख ना बेटा। 4 करोड़ का 10%, 40 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 40 लाख टू 12% डिवेंचर अकाउंट। बोलो, बोलो ना। 3 करोड़ कहां से बेटा? 2,80,00,000 ही। टू 12% डिवेंचर अकाउंट 2,80,00,000 टू आगे डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। बोलो 40 लाख। हो गया बेटा? अभी लास्ट एंट्री बोलो ना, एकदम इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। रुपए कितने? 280। जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट। हो गया बेटा? हो गया क्या? अभी आगे देखो। अब इससे डेंजर, इशू करते वक्त भी लॉस और देते वक्त भी लॉस। यानी क्या? मैं 100 रुपए बोल के पैसे ले रहा हूं पर आपसे 90 ही ले रहा हूं, यानी इशू एट डिस्काउंट। और देते वक्त 100 रुपए की जगह 120 दे रहा हूं, रिडम्पशन एट प्रीमियम। बोलो दोनों जगह मार है, तो ये डबल डबल लॉस हो गया। देखो इसकी एंट्री अब, 5th केस। देखो बेटा क्या है? डिमेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो डबल लॉस है कि नहीं बेटा? तो देखो यहाँ पे पहली एंट्री तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी भी नहीं। अभी तीसरी पढ़ो, सबसे भारी है। क्या लिखा है देखो? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और इसमें अगर आपने प्रीमियम दिया उनको वापस तो टू प्रीमियम भी आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझो बेटा। 100 रुपए का डिबेंचर है, 40 रुपए तो आपके एप्लीकेशन में चले गए और अलॉटमेंट में 60 रुपए की जगह आ रहा है 50।
अलॉटमेंट में 60 की जगह कितने आ रहे हैं 50, और आप वापस करने वाले हो 105, यानी उस समय आपका लॉस कितना है 5। तो अभी देखो ये एंट्री कैसे होगी, ध्यान दो सब लोग। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 60 की जगह कितने आएंगे, हाँ 50 आने वाले। डिस्काउंट का कितना लॉस होने वाला है 10, और रिडम्पशन का कितना लॉस 5। तो डिस्काउंट पब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना होगा 15, एंड टू डिबेंचर 60, एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5। नहीं समझा, चलो प्रॉब्लम में समझ के लेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। डबल डबल लॉस हुआ ये तो समझा है कि नहीं बेटा, 2 बार लॉस हुआ ना। देखो अभी ये प्रॉब्लम देखो फिर समझ में आ जाएगा। नंबर 5, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख, क्वांटिटी 1.5 लाख है। क्वांटिटी कितनी है बेटा 1.5 लाख, 1.5 लाख क्वांटिटी है। 150 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, यानी इश्यू होते हुए 94 रुपए आएंगे, है या ना। और रेडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रेडीम होते वक्त कितने आने देना है 105। बोलते आते वक्त 6 कम, जाते वक्त 5 ज्यादा, टोटल लॉस 11 रुपए। एंड 3 इयर्स 50 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 44 है। चलो पहले 2 एंट्री तो सब लोग करो, एकदम इजी है। एप्लीकेशन की एंट्री आती कि नहीं, करो। बोलो एंट्री बेटा, बोलो एंट्री, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने 75 करोड़। 75 करोड़, 75 करोड़ इज करेक्ट। 150, बोलो शेयर ही 1.5 करोड़ है भाई, 1.5 करोड़ है वो शेयर। 150 लाख यानी 1.5 करोड़ ना बेटा। अब इसका क्लास नहीं है ना, क्लास के फीस में आता है, हाँ? लिखा बेटा 75 करोड़। आगे बोलो दूसरा एंट्री, डिबेंचर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, लिखो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, लिख दिया। अब कौन एंट्री बोलने की कोशिश करेगा, बोलो कोई भी बताओ एंट्री। टोटल लॉस कितना याद करो ना, 11। अब लगाओ दिमाग और एंट्री बोलो। और 11 में से फ्यूचर लॉस कितना है 5 रुपया, फ्यूचर लॉस कितना है 5, लगाओ दिमाग बोलो। अरे बैंक कहां से डेबिट, पहले अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री लिखो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉट 9% बाबा, ठीक है 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कौन बोलने वाला है अमाउंट, अमाउंट बोलो, ओए भाई अमाउंट बोलो। वेरी गुड, 6,600, कितना करोड़, वो जो भी है 66 करोड़। हाँ आगे बराबर है। आगे क्या डेबिट, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना रुपया लॉस हुआ बेटा टोटल
₹11 ना बेटा? हाँ बताओ कितना? 16 करोड़। 1650 लिख दो। 1650। ए मेरी माँ। डेबिट 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 डेबिटची लाईन इकडे असते इकडं। डेबिट इधर होता है ना? हाँ। टू टू बोलो। 9% डिबेंचर अकाउंट बोलो। अरे वहां तो ₹100 रहेगा ना भैया। बोलो ना। अरे वहां पे पूरा 100 काउंट होगा। अरे ₹100 काउंट है, 100 नहीं, सॉरी 50। हाँ 50 काउंट होगा, बोलो। 75। 75। आगे बोलो। टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम कितना रुपया? प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 7 करोड़ बराबर है एकदम। लिखा क्या? लिख दिया। चलो मजा आया। लास्ट एंट्री बोलो ना, एकदम इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। लिखा बेटा? हो गया क्या? अभी लास्ट टाइप नंबर 6 पढ़ो क्या लिखा है। इशूड एट प्रीमियम रेडीमेबल एट प्रीमियम। अब बोल दो क्या है, लेते वक्त भी मैं आपसे ज्यादा ले रहा हूं, देते वक्त भी ज्यादा दूंगा। तो अभी इस केस में अगर डिफरेंस ज्यादा आया तो ही लॉस होगा, नहीं तो लॉस नहीं होगा। बराबर है कि नहीं? तो देखते हैं उसकी एंट्री। ये एंट्री देखो, समझ में आ रही है क्या? बोर्ड पे देखिए। एप्लीकेशन के एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। जो आप देते हो लॉस हो रहा है ज्यादा, तो लॉस अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। B2 देखिए सब लोग, दिख रहा है क्या? और सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दो दो प्रीमियम कहां से आ गए? एक इशू करते वक्त का और एक रेडीम करते वक्त का। इशू करते वक्त का प्रीमियम आपका इनकम है जो रिजर्व में जाता है, और जो रिडीम करते वक्त का प्रीमियम है वो आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए वो भी क्या होती है? क्रेडिट। तो बहुत मजेदार प्रॉब्लम फिर से आ रहा है, लास्ट टाइप है ये। मजा आया? आज कितने टाइप हो गए? 6। पहले टोटल 4 तक कोई दम नहीं था, 5 और 6 सबसे मजेदार है। ठीक है, चलो अभी प्रॉब्लम देखते हैं फिर समझेगा। अच्छा इसका प्रॉब्लम ही नहीं है रे? है क्या? नहीं नहीं, इस टाइप का है कि नहीं नहीं पता।
1,12% पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन नहीं है इसका हाँ, नहीं नहीं, ये वाला कौन सा है बेटा? ये 6 नहीं आया क्या? नहीं, ये नहीं है। चलो, अभी बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। एक काम करो ना, सब लोग नोट लिखने को लो। नोट लिखने को लो, आईएमपी नोट। आईएमपी नोट बोल के लिखने को लो। डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू is always loss, is always loss, hence it is debited, hence it is debited. लिखा हुआ समझा क्या? क्या लिखा तुम? वेरी गुड। नंबर 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन is also loss, is also loss, hence it is debited, hence it is debited under the heading, under the heading single inverted comma में loss on issue oblique redemption of debenture, loss on issue oblique redemption of debenture, debenture. नंबर 3, नंबर 3, premium on issue of debenture, premium on issue of debenture is company's gain, is company's profit or gain, hence it is credited, hence it is credited under the heading, under the heading, बोलो क्या? Securities premium, securities premium, securities premium. And last one, premium on redemption, premium on redemption is a future liability of company, is a future liability of a company, hence it is credited, hence it is credited under the heading, बोलो बेटा, काय बोला म्हणा आम्हाला क्या? बोलो ना क्या है? एंट्री देख के बोलो, बोलो ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डन? ठीक है, चलो कल मिलेंगे। अभी इससे डिफिकल्ट पार्ट है, प्लीज डिबेंचर टॉपिक सीए इंटर में से फाउंडेशन